नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 16वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरह कहफ हमने कल स्टार्ट की थी। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, एक दो चीजें इसके इंट्रो में रह गई थी, उनको हम नजर डाल लेते हैं एक दफा कि यहूद ने दो सवाल पूछवाए थे मुशरिकीन मक्का के थ्रू, क्योंकि सूरत मक्की है, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद है। और वो दो सवाल क्या थे कि असहाबे कहफ कौन थे, और दूसरी बात कि जुल्कुलनैन के बारे में हमें बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इनके बारे में कल बताऊंगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि वही आ जाएगी, और यही रूटीन थी, जब भी कोई सवाल आता था तो उसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से फौरन आ जाता था। लेकिन इस दफा उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने सूरत में भी हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब किसी काम का इरादा करो कि मैं अगले दिन करूंगा, तो ये मत कहा करो कि मैं अगले दिन कर दूंगा, ये कहा करो कि इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो इंशाल्लाह कहने की ताकीद की गई है हमें उन कामों के लिए जो हम फ्यूचर में करें। और साथ में हमें एक और भी ताकीद की गई है कि जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को देखें जो उसने हमें अता की हैं, तो हमें माशाल्लाह भी कहना चाहिए। फिर उसके अलावा एक छोटी सी बात इसकी ऑर्गेनाइजेशन पे कर लेते हैं। एक हदीस शेयर करूंगी सबसे पहले आपके साथ कि हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको दूसरे जुम्मा के आने तक एक नूर अता फरमाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कल नहीं हो पाई थी। कि सूरत के मेनली दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि खुतबात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और दूसरा कहानियां हैं। पहले हिस्से को देखें तो पहले एक खुतबा है, फिर कहानी है, फिर खुतबा है, और फिर कहानी है। यानी पहले खुतबे में कुछ आयात हैं जो किसी हकीकत को वाजे कर रही हैं। वो क्या है कि दुनिया कितनी नापायदार है। उसके बाद हमने असहाबे कहफ की कहानी पढ़ी। उसके बाद एक और खुतबा था, वो भी दुनिया की नापायदारी ही के ऊपर था। और उसके बाद बाग वाले की कहानी थी। चार कहानियां हैं टोटल, असहाबे कहफ, बाग वाले की, मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम की, और जुल्कुलनैन की। खुतबात का आपस में ताल्लुक है, यानी वो एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। क्योंकि पहले खुतबे में तो यही बात की गई है दोनों दफा के ये दुनिया कितनी नापायदार है। ऑल्दो कि इसकी जीनत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, लेकिन ये टेम्परेरी चीज है और अल्लाह ताला इसको किसी भी टाइम पे खत्म कर सकते हैं। और जो आखिर में खुतबा आएगा वो जो दूसरे हिस्से में खुतबात आने वाले हैं वो आखिरत के बारे में है। इसी तरह कहानियां भी एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। जिस तरह पहली दो कहानियां हमने कल पढ़ी थी, और उसमें हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे थे कि वसाइल, कुछ लोग जो अपने मादी वसाइल पे भरोसा करते हैं, और कुछ वो लोग जो सिर्फ अपने रब की जात के ऊपर भरोसा करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में देखें तो तरतीब थोड़ी सी अलग है। पहले खुतबा है, फिर कहानी नंबर एक है, फिर कहानी नंबर दो है, और फिर एक खुतबा है। और दोनों खुतबात यौम आखिरत की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पहला वाला, ये दोनों खुतबात आखिरत की बात करते हैं, और पहले दो खुतबात दुनिया के इस बेसबाती की बात करते हैं। तो दोनों मिलकर आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर कहानियां मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की। पहली कहानी है जो एक सफर पर जाते हैं और 3 दफा रुकते हैं रास्ते में। और दूसरी कहानी जुल्कुलनैन की कहानी है, वो भी एक सफर की कहानी है, वो भी 3 जगहों पे रुकता है। तो अब हमारी क्योंकि दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, और कहानी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की कहानी चल रही है। पहला सफर वो कर रहे हैं जिसमें वो कश्ती के ऊपर है वो सफर, और कश्ती में वो सुराख कर देते हैं खिजर अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं, मगर फिर इनको याद कराया जाता है कि आपको याद होना चाहिए कि किस बात पे हमारी कमिटमेंट हुई है इस इल्मी सफर को जारी रखने में। तो वो कमिटमेंट क्या है? सब्र करना। लेकिन पहले ही क्योंकि हजरत मूसा को बता चुके हैं कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे, और उसकी वजह यह है कि आप जिस टाइम जोन से ताल्लुक रखते हैं वहां पे सब्र नहीं हो सकता। तो ये आपका कसूर नहीं होगा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ हम देखें तो उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं। और उलुल अज़म पैगंबरों की एक सिर्फ ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सब्र किया है। यानी अब जो मिशन उन्होंने
जो अल्लाह ताला ने उनको मिशन दिया उसको पूरे सब्र इस्तकामत के साथ उसके ऊपर जम कर फिर जो भी मुश्किलात रास्ते में आई उनको बर्दाश्त करते हुए उसको पूरा किया। तो उस तरह के बेसब्री का मुजाहरा तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन जाहिर है कि वो एक और तरह की बात हो रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं, पारा मुकम्मल नहीं हुआ था, लास्ट कुछ आयात रह गई थी क्योंकि कहानी मुकम्मल हो गई थी इसलिए उसको स्टार्ट नहीं किया गया। आयत नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंतलqa हत्ता इज़ा लqiया गुलामन फक़तला क़ाला अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स क़द जीत शैअन नुकरा। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि इनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। लीजिए, अब तो आपको मेरी तरफ से एक उज़र भी मिल गया, यानी अब तो मैंने आपको खुद ही कह दिया है कि आइंदा अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो बेशक आप मुझे साथ ना रखिएगा। فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا। फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुंचे, वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की जियाफत से इनकार कर दिया, यानी खाना देने से मना कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी। उस शख्स ने इस दीवार को फिर कायम कर दिया। ये जो यूज हो रहा है ना लफ्ज उस शख्स ने, ये खिजर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उस शख्स ने उस दीवार को कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब देखें फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपनी वो उजर पेश हुज्जत पेश कर चुके हैं, अब दोबारा बोल पड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे, यानी ये जो दीवार बनाई है उस काम की उजरत ले सकते थे। उसने कहा, कौला हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, आयत नंबर 78। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी। अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यामलून फिल बहर, यानी मसाकीन की थी। मसाकीन कौन होते हैं? जो कोशिश तो बहुत करते हैं कि अपनी गुजर बसर कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपना गुजारा पूरी तरह से नहीं कर पाते, तो उनकी कश्ती थी वो। अ, उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार करूं क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का, तो इसके वालिदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से इनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि इनका रब इसके बदले इनको ऐसी औलाद दे जो इखलाक में इससे बेहतर हो और जिससे सिले रहमी भी ज्यादा मतवक्को हो, यानी अच्छी बेहतर औलाद दे। वो बच्चा बड़ा होके अच्छा साबित नहीं होने वाला था अपने पेरेंट्स के लिए। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में बसते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना मदफून है और इनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल दें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं किया। ये है वो हकीकत जिनकी बातों पर तुम सब्र ना कर सके। अब देखिए यहाँ पे जो तीन सफर हैं, कश्ती का पहला सफर है, या फिर जो दीवार का मामला है, फिर जो लड़के का कत्ल है, तो खिजर अलैहिस्सलाम के जवाबात पे हमने गौर करना है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल आगे से उनसे सवाल कर रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम किसी गलत बात पे उनको नहीं टोक रहे। कोई भी शख्स ये चीज देखे जिसको पता हो, और किसी भी शरीयत में ये चीजें अलाउड नहीं है, जो तीनों चीजें मतलब दीवार को अगर छोड़ भी दें तो कत्ल तो किसी भी शरीयत में अलाउड नहीं है, और ना ही इस तरह से कि किसी के इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। तो उनके जवाबात क्या हैं कि तुम्हारे रब ने चाहा, हमने चाहा, ये तुम्हारे रब की रहमत है, यानी सारे काम अल्लाह की मर्जी के साथ हुए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल उठाए थे वो भी अपनी जगह पे सही थे, मगर यहाँ एक और एंगल से सिचुएशन देखने की जरूरत है, और वो क्या है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि बच्चे फोत हो रहे होते हैं, अच्छे काम भी हो रहे होते हैं दुनिया में, कश्तियां भी डूब रही होती हैं, तो ये सब देख के हम सवाल नहीं करते, क्योंकि हम नहीं कहते ये क्यों हो गया, हमें मालूम है कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। खिजर इस कहानी में ये सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सवाल भी इसीलिए फेस कर रहे हैं। कायनात में ये सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये सारे काम अल्लाह ताला के हुक्म पे ही हो रहे होते हैं और फरिश्ते कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें वो फरिश्ते नजर नहीं आ रहे होते, हालांकि काम तो अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे होते हैं।
تو ہم پھر ان سے سوال نہیں کرتے. لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ مرضی اور حکم اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. اور یہی حقیقت ہمیں بتانے کی یہاں پہ صحیح کی گئی ہے اس کہانی کے تھرو، کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. میں بھی تمہاری آنکھیں جو دیکھیں وہ اس حقیقت کو نہ پا سکیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو حقیقتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب آگے دیکھیے اس میں وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آیت نمبر 83. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذوالقرنین وہی لائک یہودیوں کی کافی ان کے ساتھ ایک آپ کہیں کہ فیلیشن اس وجہ سے تھی، بڑا مقام دیتے تھے یہ ان کو. کیونکہ آپ کو یاد ہے جب نیبوکیڈ نظر، جب ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی تھی، تو نیبوکیڈ نظر نے جب حملہ کیا تھا یروشلم پہ، تو ساروں کو لے کے قیدی بنا کے 6 لاکھ کو ادھر لے آیا تھا عراق میں. تو ایران کے بادشاہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو ان سب کو جانے دیا. تو یہ ایران کے بادشاہ ہیں ذوالقرنین. تو پھر یہودیوں کے تو محسن تھے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا. تو اور اے نبی، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. یعنی ایک با اقتدار بادشاہ تھا، ہر طرح کی اس کے پاس ریسورسز موجود تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی مغرب کی طرف ایک سفر کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. غروب آفتاب یعنی مغرب کی طرف کیونکہ مہم کا آغاز کیا تو وہاں تک پہنچ گیا. اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم اس کو نرم احکام دیں گے، یعنی دنیا میں ہم اس کو آسانی دیں گے. یہ ذوالقرنین نے کہا بیچ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا مکالمہ ہوا. اب دیکھیے اس نے سورج، یہاں پہ بھی نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کا علم احاطہ نہیں کر سکتا. علم ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس علم سے ان سٹوریز کا احاطہ فی الحال نہیں کر پا رہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. یہاں پہ اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. دیکھیں سورج تو کہیں نہیں ڈوبتا زمین کے اوپر، کیونکہ زمین جو ہے وہ ایسی جگہ، یعنی جہاں آپ دیکھیے کہ زمین گھوم رہی ہے سورج کے آس پاس، ٹھیک ہے. اب جب زمین سورج کے آس پاس گھوم رہی ہے تو کہیں پہ رات ہے کہیں پہ دن ہے. تو کہیں پہ وہ آپ کہیں گے اگر ایک جگہ ڈوب رہا ہے تو دوسری جگہ پہ وہ طلوع ہو رہا ہے. تو اب ایک کالے پانی میں سورج کیسے ڈوب سکتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ اس طرف اشارہ کیا کہ شاید اس نے ایسا سین دیکھا. لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ابھی ہم تھوڑا سا سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اگلی جو بات آئے گی اس پہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات، کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج اپنے خاتمے کے قریب جا رہا ہے، ڈوبنے جا رہا ہے. کیونکہ ویسے تو سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو اپنی جگہ پہ ساکن ہے. اپنے جو بھی چیز بنی ہے دنیا میں اس نے ایک دن تو اپنے خاتمے کی طرف جانا ہی جانا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ بہت زبردست اور بہت علم والے رب کی طرف سے مقرر کرتا ہے. یعنی ایک چیز اپنا کام تو کر رہی ہے، لیکن ہم سارے ایک کائنڈ آف، آپ دیکھیے کہ اپنے کام کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تو چل ہی رہے ہیں پھر بھی. تو یہ وہ ایسی جگہ ہے جس کے اوپر وہ جا رہا ہے. اس کو سائنٹیفک لینگویج میں بلیک ہول بھی کہا جاتا ہے. کچھ تصویریں میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، میں آپ کو بھجواؤں گی تھوڑی دیر کے بعد، کہ بلیک ہول میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہ ایک ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی ہے جس کے اندر جا کے ستارے غائب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں بھی ایک ایسی جگہ ہے. وہاں پہ اس کو ایک قوم ملی ہے، اس ٹائم پہ ایک قوم ملی ہے وہاں پہ اس کو. وہ کون سی جگہ ہے واللہ عالم. تو اس نے وہ کوئی ایسے کام کر رہی تھی جو ٹھیک نہیں تھے، تو حضرت خضر کو یہ اتھارٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ چاہیں تو ان کے ساتھ ظلم کریں، اور چاہے مطلب ان کو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں ان کی ظلم کی، اور آپ ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے وہی جواب دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا، جو ایک عادل بادشاہ، وہ بادشاہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو دینا چاہیے، کہ جو اچھے کام کریں گے ان کو تو میں
सजा नहीं दूंगा, लेकिन जाहिर है कि जो बुरे करेंगे उनको सजा दूंगा और बाद में उनको आखिर में एक और अजाब की तरफ भी पलटाए जाएंगे। अब आगे चलते हैं। सुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मतलि अश-शम्सी वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। फिर इसने दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफताब की हद तक जा पहुंचा। तुलुए आफताब की हद भी अब ये वही सवाल पैदा करती है। वहां इसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया। तो अब यहाँ पे भी ये वही बात है कि तुलुए आफताब की या गुरूब आफताब की हद क्या है। अब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, इस पर किसी वक्त दिन है, किसी वक्त रात है, जैसे पहले बात हुई। सूरज साकिन है तो इसके तुलू की हद फिर किधर है। अब साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन हदीस जो है ना वो एक जवाब हमें देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज रोज अर्श के नीचे आकर सजदा करता है और अल्लाह ताला से अगले दिन तुलू होने की इजाजत मांगता है। तो अल्लाह ताला उसको इजाजत दे देते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन उसको इजाजत नहीं मिलेगी और वो उस दिन फिर मगरिब से तुलू हो जाएगा, यानी वो उसी जगह पे रहेगा और फिर वो उसी जगह से निकल आएगा। जमीन क्योंकि घूम जाएगी तो वो उसी जगह से निकलता हुआ चला जाएगा। तो फिर जुल्कुलनैन किधर गया था? हो सकता है वो ऐसी जगह गया हो जहां सूरज ने तखलीक पाई थी। ठीक है, पहली दफा तखलीक पाई थी। इसको कहते हैं, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि जमीन और आसमान पहले धुआं थे, यानी किस मटेरियल के बने हुए थे, वो धुआं थे। उसके बाद इनकी तखलीक हुई है। अल्लाह ताला ने इसमें से फिर उस धुएं में से आप कहें कि एक एक डस्ट और गैसेस का मजमुआ था, जिसके अंदर से अल्लाह ताला ने भी ये सारे प्लैनेट और प्लानिटरी सिस्टम बनाया है। इस डस्ट को और ये जो गैसेस का मिक्सचर है, इसको नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, तो नेब्यूला से ये सारी चीजें बनती हैं। तो मे बी कि ये उस टाइम पे उस जगह पे गया हो। अब वहां पे उसने एक ऐसी कौम, वहां पे एक और कौम से उसकी मुलाकात हुई। वहां पे क्या देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई उनके पास, वो धूप में एक्सपोज रहते हैं हर टाइम, कोई छुपने की जगह नहीं है धूप से। ये हाल था उनका और जुल्कुलनैन के पास जो कुछ था हम उसे जानते थे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके पास कोई ऐसा इल्म था जो अल्लाह ताला ने उसको दिया था कि वो इस मसले का हल भी तलाश कर लेता। अब मुफस्सिरीन ने इसके बारे में ये लिखा है कि मे बी कि वो ऐसे लोग थे जो घर बनाते थे तो उसकी छत नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए कि इंसान शुरू से गारों में रहा है, तो छत का कॉन्सेप्ट तो उसके पास मौजूद था और किसी न किसी हद तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता था। तो हो सकता है कि वो किसी, अब हर सैयारा घूम रहा है, घूमते घूमते वो, अब हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो हर सैयारा घूम रहा है, और घूमते घूमते वो सूरज की, कभी वो सूरज को फेस करता है, कभी उसका वो हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ आ जाता है और जो पहला हिस्सा है वो सूरज के सामने आ जाता है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि उस सूरज की गर्दिश रुक गई है और जिस कौम के वो पास गया है ना, वो सूरज के सामने है। तो वो कहता है कि इसका कोई इंतजाम करो। इसका इंतजाम क्या हो सकता है? या तो ये है कि अब एक ही इंतजाम है कि हमारे सियारे की गर्दिश दोबारा चला दो, हमारे सियारे को दोबारा मूव करना शुरू कर दो। वल्लाहु आलम, ये एक इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। फिर देखिए फिर तुम अतबा सबबा 93 नंबर आयत है, सॉरी 92 है। सुम्मा अतबा सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैनी वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादून यफक़हून कौला। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। इसे इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई जुबान समझती थी। ठीक है, उन लोगों ने, अब ये भी एक इशारा है कि कौम ऐसी मिली, एक तो वो दो पहाड़ कौन से हैं, फिर उसके बीच में एक ऐसी कौम है जो कोई जुबान नहीं समझती थी, कोई बात नहीं समझती थी। ये कौलन यफकहून कौलन की बात है। अब वैसे वक्त की वजह से कौला पड़ा, लेकिन कौलन की कोई बात नहीं समझती थी, कोई भी बात। उन लोगों ने कहा, ए जुल्कुलनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं। अब देखिए, पहले अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं समझ सकते थे, तो जाहिर है कि जुल्कुलनैन फिर कैसे समझ गया और उन्होंने कैसे उस मैसेज को कन्वे किया। तो ये भी कोई टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू क्या हुआ कि उनका ब्रेन या तो रीड कर लिया गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एनी हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, उन्होंने एक शिकायत की कि एक और मखलूक है जिसका नाम है याजूज और माजूज, वो उनकी जमीन पर फसाद फैलाते हैं। तो क्या हम तुझे कोई टैक्स या इस काम, कोई कोई टैक्स इस काम के लिए दें तो तू हमारे लिए और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर ले, यानी एक एक आड़ बना दे कि वो हमारी जमीन पर ना आ सके या जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां ना आ सके। इसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो। यानी उसने कोई टैक्स नहीं मांगा जुल्कुलनैन ने, बल्कि क्या कहा कि अफरादी कुव्वत से मुझे मदद दो।
लोग दो मुझे, मजदूर चाहिए जो काम करे। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर वो दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया, यानी फुल कर दिया, फिलअप कर दिया, और लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी गई, यानी वो दीवार, तो उसने कहा लाओ अब मैं इसमें पिघला हुआ तांबा उंधेलूं। याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे, और इसमें नकब लगाना इनके लिए और भी मुश्किल था। जुल्कुरनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है। अब ज़ाहिर है लोगों ने उसका तारीफ की होगी, तो जुल्कुरनैन ने क्या जवाब दिया? कौल हाजा रहमतुम मिर रब्बी फइदा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का वकाना वअदु रब्बी हक्का। उसने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, यानी खुद नहीं क्रेडिट लिया, मगर जब मेरे रब के वादे का हुक्म आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। यानी ये जो दीवार है ये टूट के गिर जाएगी, और याजूज और माजूज दोनों बाहर आ जाएंगे, याजूज और माजूज बाहर आ जाएंगे। और कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आजूज और माजूज निकल आएंगे बाहर, और वो दुनिया के सारे रिसोर्सेज को खा जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। उससे पहले दज्जाल खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसके बाद ये जाहिर होंगे, और फिर वो क्या करेंगे, मोमिनों को लेके कोहे तूर पे चले जाएंगे और वहां अल्लाह से दुआ करेंगे, तो इनके अंदर अल्लाह ताला कोई ऐसा कीड़ा पैदा कर देंगे इनकी गर्दनों में कि ये खुद ही फिर मर जाएंगे। फिर सारी जमीन में अब इतनी इतनी बड़ी बॉडीज पड़ी हुई होंगी, और इतनी ज्यादा तादाद में है कि हम आगे जाके सूरत अंबिया में इसका जिक्र आएगा भी, कि बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि समंदर की मौजों की तरह ये लोग आएंगे, इतने ज्यादा होंगे ये तादाद में, और सारे कुछ खा पी जाएंगे, और हर चीज पे हमला कर लेंगे। जाहिर है इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, बेसिकली तो हर चीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर और फिर क्या होगा कि ये सब मर जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला कोई ऐसी बारिश करेंगे और इस तरह के परिंदे भेजेंगे जो जो जमीन पे ताफुन इनकी डेड बॉडीज की वजह से फैला होगा, वो उसको साफ कर देंगे। अब देखिए कि इसमें हमने क्या देखा कि दोनों कहानियों में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज इंसाफ की बुनियाद पे करना चाहते थे। इसी तरह जुल्कुरनैन भी हर चीज में हमने देखा कि इंसाफ की बुनियाद पे हर काम कर रहा है, मगर एक के पास इस्तिताअत नहीं है कि वो इंसाफ को लागू कर सके, जो मूसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनको तो बात भी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जुल्कुरनैन जहाँ बेइंसाफी देखता है उसको ठीक करता है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि कभी हमारे पास कुव्वत होती है चीजों को ठीक करने की, कभी नहीं भी होती। तो मोमिनीन को ये बात समझनी होगी कि कभी इनके पास असबाब होंगे और कभी नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि दज्जाल के साथ क्योंकि पूरी की पूरी सूरत लिंक करती है, और कहा गया है कि ये दज्जाल के फितने से बचाने के लिए, तो देखिए इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज हमें नजर आ रहा है ना, वो मे बी अभी हम नहीं समझ रहे हैं उन बातों को पूरी तरह, मगर ये नेब्यूला, ये ब्लैक होल्स, ये व्हाइट होल्स, इनके ऊपर साइंस काफी हद तक वो पहुंच चुकी है। अब क्या है कि अल्लाह ताला ने तो ये बातें हमें बहुत टाइम पहले बता दी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म तो हर इल्म से बहुत ऊंचा है। हम क्या कर रहे हैं कि इंसान क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है चीजों को एक्सप्लोर करने की। तो अब ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजी वो भी यूज करेगा जब वो आएगा इस दुनिया में। मजीद अल्लाह ताला ये सबक दे रहे हैं कि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें जिंदगी में सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, चाहे हालात हमारे हक में हो या फिर हमारे खिलाफ। और दज्जाल क्या करेगा कि दुनिया के सारे रिसोर्सेज को, मादी वसाइल को वो कंट्रोल करेगा, वो फसलें उगाएगा, वो कहत बर्पा करेगा, वो मुर्दों को जिंदा करके भी दिखाएगा, वो तेजी से दुनिया का सफर भी करेगा। यानी ऐसी सारी चीजें करेगा जो लोगों को मुतासिर करेंगी, और लोगों को जरूरत भी होगी उन चीजों की, तो लोग उसको रब मान लेंगे। तो ये सूरत हमें एक और सबक भी देती है, इनकी कहानियां, कि हम जो कुछ देखते हैं इससे हमें इतना मशहूर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हकीकत वो है जो हम अपनी हकीकत सिर्फ वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत हमारी आंखों से ओझल है, जिसको हम एक दिन देखेंगे जरूर। तो यहाँ पे इन चारों कहानियों का इख्तिताम हो गया, और आगे जाके फिर खुतबा शुरू हो रहा है। उस रोज अब आयत नंबर 99 से 110 तक इस खुतबे में क़यामत की बात होगी। वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बादिन वनुफिख फिस्सूरी फजमअनाहुम जमआ। और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होंगे, और सूर फूंका जाएगा, और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। याजूज माजूज की तादाद के बारे में कहा जाता है कि ये बनी आदम, एक पहली बात तो ये है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और दूसरी बात ये है कि इनकी तादाद इस कदर ज्यादा है कि वो एक बंदा इंसान एक है,
اور وہ 999 ہے، یعنی 1000 میں سے اگر ریشو نکالیں تو ایک انسان ہے اور ایک 999 ہے۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا اور 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ بہت گھبرا گئے کہ ہمارا کیا بنے گا پھر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان 999 میں زیادہ تر جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، ظاہر ہے انسان بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور اگر وہ اس دنیا میں موجود ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر، تو پھر وہ کدھر ہیں؟ اب وہ دنیا کے اندر ہیں کیا؟ اندر کسی طے کے اندر ہیں، یا پھر وہ کس جگہ پہ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، کہ وہ کہیں اوپر سے آئے۔ تو یہ والی باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، یہ ساری باتیں جب ہم سورہ طلاق پڑھیں گے نا، تو اس میں ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر اشارے دیے ہیں اس صورت میں ہمیں، باقی چیزوں کو لے کر جو ہم ابھی فی الحال انڈرسٹینڈ نہیں کریں۔ اچھا جی، آگے ہے، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیت نمبر 103۔ اے نبی، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ پہلی 10 آیات کا اس میں آپ کو یاد آیا ہوگا ریفرنس، کہ اپنی چیزوں میں مگن ہے وہ، لیکن سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور میں پیشی کا یقین نہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ دنیا کی زینت تو چند روزہ ہے پہلی 10 آیات میں، اور ہم اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ایک دن۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کچھ وزن نہ دیں گے، ان کی سزا جہنم ہے۔ ذالک جزاؤکم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی سزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ یعنی مذاق کی اڑانا نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں تسلیم کر رہے اور اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس کیا ہے؟ جنت کا ایک سب سے اعلیٰ مقام، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کو جی ہی نہ چاہے گا، ظاہر ہے وہ جگہ ہی ایسی ہوگی۔ آیت نمبر 109 بہت ہی خوبصورت آیت ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اے نبی کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں، اور وہ بھی کفایت نہ کریں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے کام، اس کے عجائبات، اس کے کمالات، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اور پھر اللہ کا کلام کیا ہے، کلمات کیا ہیں ہمارے رب کے؟ یہ قرآن۔ تو اب قرآن ایک ایسا وہ مثال کو سامنے رکھیں تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہم جب بھی غوطہ لگائیں گے نا، تو بس چند قطرے ہی آئیں گے ہمارے ساتھ، اور کچھ نہیں آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، بار بار کہا جا رہا ہے تمہارا الہ ایک ہے، اور یہ بات یاد رکھو اگر تمہیں دجال کے فتنے سے بچنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ کہ شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ویسے بھی فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن، یا اللہ میں فتنوں کے برائی سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہر طرح کے دوسرے خداؤں کا ایک کیٹاگورک ڈینائل ہمیں دے دیا گیا ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ یہی چیز ہے جو فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ مریم، یہ بھی مکی صورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں حروف مقطعات جو آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
काफ हा या आइन सॉद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। अच्छा, ये सूरत जो है वो हिजरत हबशा में, हिजरत हबशा के कुछ टाइम पहले ही नाजिल हुई। कहा जाता है 5 हिजरी। और नजाशी के दरबार में इसका वाकया पहले भी बताया जा चुका है कि मुसलमान जो है वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए, क्योंकि कुरैश का जुल्म सितम काफी बढ़ गया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से ये लोग वहां पे चले गए। वो ईसाई रियासत थी और नजाशी उसका बादशाह था। तो यहाँ से अमर बिन आस, जो कुरैश की एक बड़ी सरकर्दा शख्सियत थे, वो कुछ अमायदीन को लेके नजाशी के दरबार में गए और कहा कि हमारे कुछ लोग भाग के आपके पास आ गए हैं, दीन से फिर गए हैं, उनको वापस भिजवा दीजिए। तो नजाशी ने फिर हजरत मुसलमानों को बुलाया, तो हजरत जाफर तैयार ने मुसलमानों की तरफ से स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा किया। और फिर नजाशी ने जब फरमाइश की कि उसको कुरान पढ़ के सुनाया जाए, तो हजरत जाफर तैयार ने इसी सूरत यानी सूरह मरियम की आयत तिलावत फरमाई थी। और इसमें यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत बताई गई थी। तो एक अभी तो मुसलमान यानी इसके मज़ामीन इस सूरत के क्या है कि अभी मुसलमान बहुत ज्यादा जुल्म सितम का शिकार थे और एक दूसरे मुल्क में पनाह लेने जा रहे थे। तो अल्लाह ताला इनको क्या दे के रवाना कर रहे हैं, सूरह मरियम, ताकि ईसाइयों के मुल्क में हजरत ईसा की हकीकत को बिल्कुल सही हैसियत से पेश करें और उनके इला होने की नफी करें, जो कि अकीदा था, अकीदा है ईसाइयों का। पहले 2 रुकू जो हैं उसमें हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश का किस्सा है, और दोनों की पैदाइश ही मौजज़ाना है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बताई गई है, जिन्होंने भी अपना वतन छोड़ा, जिस तरह से अभी मुसलमान अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हुए। चौथे रकू की बात करें तो उसमें कससुल अंबिया वाला अंदाज है, मुख्तलिफ अंबिया के हालात आ रहे हैं, यानी किस पर्सपेक्टिव से हमने उनको देखना है कि उनके सीरत और किरदार की झलक हमें दिखाई गई है, जो कससुल अंबिया का खासा होता है। और ये बताया गया है कि सब ने, जितने भी अंबिया थे, इसी दीन ही की दावत दी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी लेकर आए हैं। और आखिरी 2 रुकू में कुफार पे मुलामत की गई है उनकी गुमराहियों की वजह से, और अहले ईमान को खुशखबरी दी गई है कि तुम ही गालिब रहोगे, बस अपने दीन पर जमे रहो। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम और निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन सौद, जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के तरफ नबी थे, रसूल नहीं थे, नबी थे। और हैकल सुलेमानी के चीफ प्रीस्ट थे, यानी बड़े काहिन उनको कहा जाता था। और इनकी ना औलाद नहीं थी, और बहुत ज्यादा ये बूढ़े हो चुके हैं, तो औलाद नहीं है। आपको याद होगा जब हमने सूरत आले इमरान में इनका तज़किरा किया था, तो इस हवाले से किया था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो कफालत करी थी उसकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो ये जब जाते थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में, तो वहां पे बहुत सारा रिस्क पाते थे, तो पूछते थे मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो कहती थी ये अल्लाह ताला की तरफ से आया। तो हजरत जकरिया वही है। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया, आयत नंबर 3, जब इसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बगैर आवाज के बात की है। और बगैर आवाज के भी बात करें तो हमारा रब तो वो आवाज भी सुन लेता है। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। उसने अर्ज किया है, परवरदिगार मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ए परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा। अब देखिए, इसमें 2 चीजें हमें नजर आ रही हैं कि अ, औलाद की दुआ मांग रहे हैं, तो क्या पहली दफा तो नहीं मांगी होगी ना? बूढ़े हो चुके हैं औलाद की दुआ करते करते, नहीं अभी तक अल्लाह ताला ने औलाद अता की। लेकिन क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांग के कभी भी मायूस नहीं हुआ। यानी सिर्फ बहुत सारी दुआएं हम जिंदगी में मांगते हैं अपने रब से, रोजाना की बुनियाद पे मांग रहे होते हैं। हमें 2 दिन हमारी दुआ कबूल ना हो, हम बल्कि ये करते हैं कि अब चूंकि हमने दुआ मांग दी, अब तो अगले दिन ही कबूलियत हो जानी चाहिए। नहीं कबूल होती तो फिर हमारा रवैया क्या होता है कि हमारी तो अल्लाह सुनते ही नहीं। पता नहीं, मैं तो हुई कोई गुनहगार किस्म की बंदी, मेरी तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं सुनता। फिर दूसरों से कि आप प्लीज हमारे लिए दुआ करिएगा, जा जाके मुख्तलिफ लोगों से कह रहे होते हैं, बुजुर्गों के पास जा जाके दुआएं करवा रहे होते हैं। तो रब तो सुनता है। अब दुआ की कबूलियत के ना मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक तो ये है कि जो मांगा जाए वो अता हो जाए। दूसरा ये है कि इसकी जगह कुछ बेहतर अल्लाह ताला अता कर दे। अब अल्लाह को पता है ना, अब आप हम मैं कुछ मांग रही हूँ, नहीं मेरे लिए इन फ्यूचर वो बात अच्छी, लेकिन अल्लाह ताला को पता है, वो उसकी जगह कोई बेहतर चीज मुझे दे दे। और तीसरी चीज है कि ये दोनों सिचुएशन ना हो और अल्लाह ताला उस दुआ को अपने पास सेव करके रखे आखिरत के लिए। और आखिरत में जब बंदा का मीजान बिल्कुल खसारे में चल रहा हो और एकदम से मीजान ऊपर चला जाए उसकी नेकियों का, तो अल्लाह से पूछे, या अल्लाह ये क्या हुआ अचानक, मैंने तो कोई ऐसा नेक काम नहीं किया था।
किया था, तो अल्लाह वो दुआएं उसमें रखेगा जो दुनिया में कबूल नहीं की गई थी। तो हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना की जाती। तो ये हमारे रब की रहमत का मजर है। लेकिन आप देखिए कि कितनी एक अच्छी ताकीद इसमें मिलती है कि मांगते रहे, हर चीज मांगे। सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की थी, जूते का तस्बा भी मांगना है ना, ऑल्दो कि तुम उसको खरीदने की हिम्मत रखते हो, लेकिन पहले अपने रब से बात करो कि मुझे ये चाहिए। तो हर वक्त हमें मांगते रहना चाहिए, और नहीं भी अगर हमारी प्रेयर आंसर होंगे अल्लाह ताला के हुजूर, तो ये तो यकीन है ना कि वो हमारे अमाल नामे में शामिल हो जाएंगे। और फिर देखिए, मायूसी नहीं है उनकी दुआ में, उम्मीद है। और दुआ का अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है, और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने फजले खास से एक वारिस अता कर दे, जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मीरास भी पाए। और ए परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बना। सिर्फ बेटा नहीं मांग रहे, मकसद बता रहे हैं क्यों बेटा मांग रहा हूँ। कोई पर्सनल उसका वो मकसद नहीं है उनका। क्यों मांग रहा हूँ कि मेरे बाद मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ तेरे हक की खिदमत करे, जो तेरे मिशन को आगे बढ़ाए, जो तेरे दीन की खिदमत करे। इन लोगों में से जिनको मैं देख रहा हूँ उनमें तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे एक औलाद अता फरमा जो इस मिशन को आगे बढ़ाए, और ये जो आले याकूब की मीरास है इसको आगे लेकर जाए, और उसको एक पसंदीदा इंसान भी बना। या जकरिया, अब आयत नंबर है 7। या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बेटे की खुशखबरी दी है, बल्कि उसका नाम भी खुद रखा है।